खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत लबो लहजे के साथ मोहतरम मुकरम भाई मोहम्मद बाबर नदीम नौशाही साहब सरकार की बारगाह में गुलाए अकीदत के नजराना पेश फरमा रहे थे। इनकी नात के दौरान हमारी महफिल की रौनक पीर तरीक़त रहबर शरीयत आलम नबील फ़ाज़िल जलील अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त बड़े तौक़ीर बड़े मर्तबे से आपको नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी महफिल की रौनक बने काजी अब्दुल जब्बार कुरैशी हाशमी नक्शबंदी साहिब, मैं अपनी जानिब से इंतज़ामिया की जानिब से बिलखुसूस राजा मोहम्मद ज़मीर और भाई राजा मोहम्मद उस्मान साहब और उनकी पूरी टीम की तरफ से किबला पीर जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अहलम व सहलन मरहबा खुश आमदीद। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। आपके साथ आपके साहबजादा अल्लाह ने आपको भी बड़ी इज़्ज़त बड़े तौक़ीर बड़े मर्तबे से नवाजा। मुशफ़िक़ व मेहरबान साहबजादा काजी फ़ज़ल अहमद हाशिमी नक्शबंदी साहब भी तशरीफ़ लाए, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये महफ़िल अरूज पे है और अपने इख्तिताम की तरफ रमा दवा है। जिस नबी की महफ़िल है वो नबी बड़ा लजपाल है। अल्हम्दुलिल्लाह काजी साहब इस पे गुफ्तगू फरमाएँगे। अगर बैठे हैं तो एक मरतबा कहते हैं सुबहान अल्लाह। नहीं ये महफिल है तो मैनू राजा ज़मीर साहब ने किया है कि 11वीं दिन आएंदे 11 दफ़ा तो 11 बजे तक तुसी महफिल खड़नी तो यह साइयां की मेहरबानी होंदी है। और 11वीं दिन आएंदे 11 दफ़ा खड़न भावें 12वीं दिन आएंदे 12 बजे लै जा। साडा कमाल नहीं, साडा कमाल है कि महफिल सजा के बह जाना। साइयां का कमाल है, हुण इत्थे कित्थे लै जाना। जिथे बाबर भाई ने छोड़िया ना मेरा दिल चाह रहा मैं उतों ही गल तुहानू सुनावा तो मेहमान सना खान नू दावत ना देवा। जे बैठे हो तो तड़प के एक बार बोलो सुभान अल्लाह। पीर जी इन्हां दे चेहरा भी वेख लेना, तड़प भी वेख लेना, महफिल सजाण वालियां दी मोहब्बत भी वेख लेना। जे गल अपनी करा ना बोलो, गल अपने बाबे दी करा ना बोलो, जे गल ज़ारा दे बाबे दी तरह करा तो खुदा दी कसमें सुन्नी तेरा हक है कि ज़ारा दे बाबे दे ना ते बोल पवी सुभान अल्लाह। जंगे तबूक है पीर जी, जंगे तबूक है, जंगे तबूक की तैयारी कर रहे ने, मैदान है जंगे तबूक का। पीर जी तुसी दुआ करना, पीर जी दुआ करना। अरसलान खलील जियाई साहब बाबर नदीम नौशाही साहब तवज्जो पूरी होगी। बड़ा प्यारा जुमला है, ये ईमान ताज़ा करेगा। जिथों तुसी छोड़िया मैं उतों इख्तिताम नहीं उतों शुरू करन लगा। पीर जी जंगे तबूक का मैदान है, जंगे तबूक का मैदान है। मलक जी तवज्जो, चिश्ती साहब दीगर मेरे भाई तवज्जो करना जी, बड़ा प्यारा जुमला देन लगा। उस्मान भाई राजा ज़मीर साहब ये अज की रात का बहुत बड़ा पैगाम है। जंगे तबूक की तैयारी है। हुजूर दे नौकर, हुजूर दे मंगते, हुजूर दे दीवाने, हुजूर दे चाहण वाले, हुजूर दे दर दे गदागर मेरे करीम नबी दे सहाबा जंगे तबूक की तैयारी पे करते ने, तैयारी पे करते ने। उससे मैदान के अंदर एक बकरियां चराण वाला आजड़ी बकरियां पे चरांदा है जिदे फटे पुराने कपड़े ने। अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए। उससे मैदान के अंदर एक आजड़ी बकरियां चरांदा पे है जिदे फटे पुराने कपड़े ने, बाल बिखरे हुए ने, बाल बिखरे हुए ने, बाल बिखरे हुए ने, ओते जिस्म नाल बदबू भी आंदी है। इधर हुजूर दे गुलाम तैयारी पे करते ने। थोड़ी जी देर गुजरी, चंद लम्हे गुजरे, चंद घड़ियां गुजरियां, चंद मिनट गुजरे, उससे मैदान के अंदर मेरे लजपाल नबी तशरीफ लेके आ गए। समझ के बोलना, समझ के बोलना कि उससे मैदान के अंदर मेरे हुजूर तशरीफ लेके आए। उच्चे ते डिब्बे ते बह गए। एक गुलाम की नज़र पै गई। जदों गुलाम की नज़र पई ना बदुहा ते मुखड़े ते वलैल दियां जुल्फां ते ओ नबी दा नौकर कहन लगा गुलामों मुबारक होवे मदीने वाले तशरीफ ले आए ने। गुलामा मुबारक होवे हुजूर आ गए ने। सारे सहाबा सरकार पर वेखण लग पे। उस आजड़ी दे कान च आवाज़ पई। आजड़ी कहंदा मैं वेखां ते सही, बड़ा ना सुनिया, बड़ा जिक्र सुनिया, अज सोने दे चेहरे दा दीदार ते करा। अल्लाह मून साउंड वाले अल्लाह तेरी रोज़ी विच बरकतां अता फरमाए। जुमला सुन के जाई, अल्लाह मजीद तरक्कियां अता फरमाए। फरमाया वो आजड़ी कहंदा कि मेरे कान च आवाज़ पई कि हुजूर आ गए ने। कहंदा मैं बकरियां चरानियां छोड़ दित्तियां। मैं आख्या अज वेखा तो सही जिदा जिक्र सुनिया
जिहदा नां सुनिया, जिहदी शान सुनी है, जिहदे तज़किरे सुने ने, अज सोने नूं वेखते लैवां ना। आजड़ी कहंदा मैं सरकार नूं वेखण चलिया, थोड़ा जा फासला रह गया, मैं पिछे मुड़ के वेखिया, जिधर जिधर मैं जा रहा वां उधर उधर बकरियां भी जा रही ने। मैं पूछिया तुसी किधर चलियो, ते बकरियां जुबाने हाल नाल कहंदियां ने ओ मालिका जिहदे चेहरे दा दीदार तू करन चले असीं भी ते दीदार करन चलिया। आए जम के बोलो जरा। मरहबा मरहबा फ़क़्तुलूहू लब्बैक लब्बैक वाह माशाअल्लाह। बोलो एक बारी सुभान अल्लाह। नहीं नहीं इंज करो, अपने वालदैन दी बख्शिश वास्ते बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तेनों वास्ता करबला दे शहीदां दा जड़ा उच्ची सुभान अल्लाह के इससे साल उन्होंने मदीने दा दीदार करा छोड़ी। अल्लाह जड़ा होर उच्ची सुभान अल्लाह के तेनों वास्ता हुसैन दे पढ़े हुए कुरान दा अल्लाह ओदे वालिदैन दी बख्शिश फरमा छोड़ी। अल्लाह जड़ा होर उच्ची सुभान अल्लाह के अल्लाह ओदे खानदान वालियां दी बख्शिश फरमा छोड़। फिर जी तवज्जो करना, आज नहीं कहंदा मैं बकरियां कोलों पूछया, बकरियां कहंदियां ने जिधर मैं चली तो तू चले आए, असी भी उधर चलियां। सरकार दे सामने खलो गया, मेरे नबी दे सामने खलोदा, थोड़ा जा फासला है, फासले ते खलो के कहंदा है आज नहीं कहंदा है मैं सुनिया तुसी अल्लाह दे रसूल हो। मेरे नबी ने फरमाया, तवज्जो करना जी सब ज़्यादा सब तवज्जो करना, जड़ी मैं नौकरी दे रहे हैं बड़ी टाटी नौकरी है, क्योंकि गल अपनी करा तुसी ना बोलो, गल ज़ारा दे बाबे दी करा तो फिर तो बोलना हक बनता है, क्योंकि मैं तुहानू सदा देनी है। तुसी मेरे नाल मुखातिब हो जाओ, वेख लेना ज़ारा दा बाबा खैरात कितनी देवेगा। फरमाया आजड़ी खलो गया, कहन लगा मैं सुनिया तुसी अल्लाह दे रसूल हो। मेरे नबी मुस्कुरा पे मुस्कुरा के फरमाए सच सुनिया मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। मेरे नबी नू कहंदा है मैं सुनिया तुसी अल्लाह दे आखिरी नबी हो। मेरे नबी ने फरमाया सच सुनिया मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हाँ। फिर कहंदा मैं सुनिया तुसी बड़े लजपाल हो। अच्छा इस तो बड़ी हुण भी तुसी ना बोलो तो तुहाडी मर्जी, इस तो बड़ी लजपाली केवे माँ नहीं, बाप नहीं, बहन नहीं और संगी दोस्त नहीं, इधर संगी कब्र च लाणगे, पड़ियां पा देणगे, घर मिट्टी पा के आ जाणगे। खुदा दी कसम है मेरे आका दी लजपाली ते वेखना, जिथे कोई नहीं आवेगा उथे सोना लजपाली फरमावेगा। फरमाया मैं सुनिया तुसी बड़े लजपाल हो। सरकार ने फरमाया सच सुनिए, दूरों गल्लां क्यों पे करदा है, जरा नेड़े आके गल्लां करना। आजड़ी कहंदे सोनिया तुहाडे कोल नहीं आंदा। मेरे नबी ने फरमाया क्यों नहीं आंदा? फरमाया सोनिया मैनू बाप अपना बेटा नहीं समझदे, मेरे जिस्म नाल बदबू आंदी है। सोनिया मैनू माँ अपना पुत्र नहीं समझदी, मेरे जिस्म नाल बदबू आंदी है। सोनिया भाई भाइयों दियां बावां होंदे न, सोनिया पर मैनू भाई अपना भाई नहीं समझदे, मेरे जिस्म नाल बदबू आंदी है। सोनिया भाई बहना दे सर दा मान होंदे न, पर सोनिया मैनू बहना अपना भाई नहीं समझदियां, मेरे जिस्म नाल बदबू आंदी है। सोनिया चाचे मामे ताए मैनू अपना नहीं समझदे, मेरे जिस्म नालू बदबू आंदी है। मेरे नबी खड़े हो के मदीने वाले ने सीने ना लाया, सीने ना ला के जुदा कीता। फरमाया जिन्नू कोई अपना ना समझे, जिन्नू कोई अपना ना बनावे, मदीने वाला उन्होंने अपना बना लेंदा है। ताई ते मेरा कोट मिठन वाला बाबा बोलिया
मेरा कोठ मिठन वाला बाबा बोलिया। बाबा गुलाम फरीद ने कलम उठाई, फरमाए ए तन मेरा जे कंगी होवे ते मैं जुल्फ माई दी वहां। ए तन मेरा जिन्हों कोई अपना ना बनावे मदीने वाला अपना बना लेंदे ने, क्योंकि ए तन मेरा जे कंगी होवे ते मैं जुल्फ माई दी वहां। पोश मेरे दी बन जा जुत्ती शाला यार दे पैरी आवा। जे सोना मेरे दुखा विच राजी ते मैं सुखा नु चुल्ले लावा। गुलाम फरीदा जे मिल पे सोना ते मैं रो रो हाल सुना। ते की आखा साए में तुम्हारे हैं, किस्मत ये हमारी है, कुर्बान दिलोजा है, क्या शान तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाह भी तुम्हारी है। क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं आका क्या चीज़ हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। मुल्तमिस हूँ सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलाए अकीदत के नजराना पेश करने के लिए मोहतरम मुकर्रम साहबजादा काजी फजल अहमद हाशमी नक्शबंदी साहब आप तशरीफ़ लाते हैं। सोने नबी की बारगाह में गुलाए अकीदत के नजराना पेश करते हैं। बावाज़ बुलंद ज़रा एक ज़ुबान होकर रब की तौहीद मुस्तफ़ा की रिसालत मौला अली की शान का नारा बुलंद कीजिए। साहबजादा साहब को पता चले वाकई मैं ज़िंदा लोगों में आया हूँ और रब के घर रब के मेहमान ने मेरा अच्छा इस्तकबाल किया और इस्तकबाल भी रब के नाम से किया। जरा बुलंद बुलंद बोलिए नारे तकबीर। हाथ किसी और काम वास्ते नहीं, अल्लाह ने अपना जिक्र अपने महबूब दे जिक्र वास्ते जुबान दे हाथ दिते ने। जिन्हों माने के हाथ मिले ने मुस्तफा दे सदके, जुबान मिली है मुस्तफा दे सदके। ओदे नाल जमील सुल्तानी कह रहा है जरा हाथां नूं बुलंद कर, अल्लाह तेरे नाम ते जेड़ा हाथ बुलंद करे उन्होंने किसी कमीने दा मोहताज ना करी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, पांच नारे पांच तनी सवा लख नारे हैदरी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन मुकर्रम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमामी अहबाब से गुजारिश है कि मेरे साथ मिल के आवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खुशबुएं साथ लिए बादे बहारी आई। दिल ने ये जान लिया उनकी सवारी आई। दिल ने ये जान लिया उनकी सवारी आई। उनकी आमद
शर भागा तो सारा भागा, और खैर आई तो वो सारी की सारी आई। क्या लीजिए सुभान अल्लाह। और खैर आई तो वो सारी की सारी आई। साकू आसरे हिल मिठे मदनी दे, आसरे मिठे मदनी दे, साडे हाल ते करम हजार होसन। बो बकरो उमर उस्मानो अली, बो बकरो उमर उस्मानो। जरा दोनों हाथों को बुलंद करके, बो बकरो उमर उस्मानो अली, बो बकरो उमर उस्मानो। जड़ा हक नहीं मनदा हैदर नू, ईमान यकीन ते नहीं आया। उस्मान दी शान दा नजरिया शैतान लईन ते नहीं आया। जेड़ा राज़े उमर दा मुनकिर ओ बशर जे दीन ते नहीं आया। सिद्दीक दा सच मशकूक अजे वत सच जमीन ते नहीं आया। अबू बकर उमर उस्मानो अली, बो बकर उमर उस्मानो अली। चारे यार नबी दे आशिक कोई नहीं इन्ना चारां वर्गा। ना कोई होया ना कोई होसी इन्ना सोने यारां वर्गा। ना होया ते ना कोई होना इन्ना सोने यारां वर्गा। आज़म शान सिद्दीक की पूछना है, इको यार हजारा वर्गा। बो बकर उमर उस्मानो अली, बो बकर उमर उस्मानो अली, बो बकर उमर उस्मानो अली, बो बकर उमर उस्मानो अली। साढ़े हामी चारे यार होसन होसी कार दी गर्मी दिन माशर दे उतू जलवा कर सरकार होसन। जिदे नाजिश सहरे गांदे ओदे लब हिलसन बेड़े पार होसन। बो बकर उस्मानो अली, बो बकर
सुल्तान आया, रबी सुल्तान आया, उच्चियां नीवेआं दे, उच्चियां नीवेआं दे, उच्चियां नीवेआं दे, सोना फर्क मिटाण आया। पढ़िए ना सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया। सुभान अल्लाह। आज माशाल्लाह मून साउंड भी मेरा साथ दे रहा है, गला काफ़ी ख़राब है, आप भी मेरा साथ दीजिए मिल के कहिए सुभान अल्लाह। ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, दर पे आया, आया दर पे आया, जो गदा पर के वो सुल्तान गया, उनके अंदाज़े नवाज़िश पे मैं कुर्बान गया, नेमतें बांटता जे समत वोज़ी शान गया, नेमतें बांटता जे समत वोज़ी शान गया, साथ ही मुनशिए साथ ही मुनशिए रहमत का कलमदान गया, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब क्या ही मंजर हो जब दोनों हाथ बुलंद हो और ज़बान पर या रसूल अल्लाह की सदावत जरा मिल के या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरी चाहत का अमल ज़ीस्त का मंशूर रहा, तेरी दहलीज का फेरा मेरा दस्तूर रहा, ये अलग बात, ये अलग बात के तू आँख से मस्तूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से महमूर रहा,
का सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया या रसूल या हबीब अल्लाह पुकारो या हबीब अल्लाह। दोस्ती से कोई मतलब न मुझे वैर से काम, उनके सदके में किसी से न पड़ा खैर से काम। उनका शैता बोले उनका शैता हूँ मुझे क्या हरामो दैर से काम। कहो उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया। ये शेर मैं स्पेशल अमीरुल मुजाहिदीन किबला खादिम हुसैन रज़वी साहब आपके लिए पढ़ता हूँ। जब जुमला है ना उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा गैर से काम, तो ज़रा दोनों हाथों को बुलंद करके ये जुमला दोहराना है। न किसी और को चाहा न कहीं ध्यान गया। अपने सरकार की इज्जत पे वो कुर्बान गया। देके ईमान देके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का वो सामान गया। खादिम हुसैन रज़वी ये करता हुआ ऐलान गया। कहो इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम। इन्हें जाना इन्हें माना ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द लिल्लाहिल हम्द। मैं दुनिया से मुसलमान गया या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब। ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।
ना बिकने वाले हैं, ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। अब शामिल रहेगा। ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। ना बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना 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 बिकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, गैरों के इशारों पर ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में है पाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया, दीन आया, दीन आया, अमनो सुकून मोहब्बत लाया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सिद्दीक से सीखा है, मन सब्बा नबियन फक्तलुहु की दलील, प्रूफ। सिद्दीक से सीखा है, फारूक से सीखा है, उस्मान गनी हैदर हसनैन से सीखा है। सिद्दीक से सीखा है, फारूक से सीखा है, उस्मान गनी हैदर हसनैन से सीखा है। नामू से रिसालत पे मर मिटना सारे सहाबा ने सिखलाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, सिद्दीको उमर जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली, जन्नती जन्नती, हजरते मुआविया, जन्नती हजरते मुआविया, जन्नती। सिद्दीक से सीखा है, फारूक से सीखा है, उस्मान गनी हैदर हसनैन से सीखा है। नामू से रिसालत पे मर मिटना सारे सहाबा ने सिखलाया। देखो देखो कौन आया, दीन आया, दीन आया, दीन आया, अमन सुकून मोहब्बत लाया। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जो पाक मोहम्मद की नामूस के मुल्किर हैं। हुज़ूर ने फरमाया मेरे बाद मेरी उम्मत में 30 कज़्ज़ाब पैदा होंगे, 30 झूठे। उन सब को जवाब
जो पाक मोहम्मद की नामूस के मुनकिर हैं, शैतान के चेले हैं, गुस्ताख हैं, काफिर हैं। जो पाक मोहम्मद की नामूस के मुनकिर हैं, शैतान के चेले हैं, गुस्ताख हैं, काफिर हैं। जो पाक मोहम्मद की नामूस के मुनकिर हैं, शैतान के चेले हैं, गुस्ताख हैं, काफिर हैं। उस पर भी है लानत जिसने ऐसे गुस्ताखों को बचाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। माशाअल्लाह साहबजादा साहब ने खूबसूरत अंदाज़, खूबसूरत रंग, खूबसूरत एक मोती बखेर के दिया। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ में ताले नबी के दर के गदा मुशफ़िक़ व मेहरबान काजी अब्दुल जब्बार साहब कुरैशी हाशमी नक्शबंदी साहब मिंबर रसूल पे जलवागरी फरमा चुके हैं। खिताब ज़ीशान होना है। आप हज़रात अगर और थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़े अगर आगे आ जाएं, खिताब में एक लज्जत और खुशनुदी पैदा होगी। आप भाई थोड़े से करीब आ जाएं, आगे आ जाएं। साथ ही इंशाल्लाह मैं साहबजादा साहब को एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। वो तोहफ़ा क्या है कि दरबार बाबा फजल अहमद शाह कल्यामी कवाली कर रहा है, कवाली का अंदाज़ अपना है। इधर बाबा जी बैठे हैं, उधर सामने पीर सैयद मेरे अली शाह जी बैठे हुए हैं। बोलो जरा सारे सुभान अल्लाह। सामने भी सैयद, सामने भी सैयद। इधर बाबा फजल जी कल्यामी के दरबार है, कवाल महबूब कवाली कर रहा है। और कवाली साहबजादा साहब में तोहफा लीजिएगा, किसी महफिल में पढ़ेंगे तो दुआ दीजिएगा। कवाली करते करते ना जब पीर मेरे अली शाह जी की तरफ नज़र पड़ती है ना, तो महबूब कवाली करते करते ना तड़प के कहता है कि कोई तार सुरंगियां दी, कोई तार सुरंगियां दी। इधर बाबा जी वजद में आ जाते हैं और तड़प के कहते हैं कि कोई तार सुरंगियां दी, एक मैं टैंडी नौकर एक टैंडियां संगियां दिया। एक मैं टैंडी नौकर एक टैंडियां संगियां दी। उस नबी का मिलाद है जड़ा नबी रहमतल लिल आलमीन बन के आया है। परेशान ना होया करो, वक़्त अगर उत्ते थले हो जाए तो सरकार दी महफिल है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, जदों हुजूर ने मक्का चो मदीना हिजरत की थी, पीर जी मक्का चो मदीना हिजरत की थी। एक माँ एक बेटा, माँ दे तन दी कमीज फटी हुई। माँ कहती है बेटा माँ नू वेख नहीं सकता, शर्म आती है। बेटा कहते माँ तू मैनू इजाजत दे तो मैं चाचे को कमीज न ले आवा। बाप जदों बाप फोत हो गया, चाचे के दरवाजे ते तवज्जो है तो सुभान अल्लाह खोया। जदों कोई गल सरकार दी होवे तवज्जो करो, मज़ा आएगा यार। एक बार बोलो सुभान अल्लाह। मैं वो दस रहा कि थोड़ा टाइम जड़ा है ज़ाया नहीं जा रहा सरकार दी महफिल। बेटा कहते माँ इजाजत दे, तेरे दर मैं वेख नहीं सकता, तेरे तन की कमीज फटी हुई है, मैनू शर्म आती है, अगर मैं चाचे को कमीज ले आवा। माँ कहती है जदों तेरा बाप फोत होया तेनू तेरे चाचे ने ठुड्डे मार के घरों कढ़ छोड़िया, तेनू कमीज नहीं देवेगा। मुख्तसर अर्ज कर रहा वहाँ, चाचे के दरवाजे ते जांदा है। चाचे ने क्या तेरी यतीमी की वजह नाल मेरे घर कहीं गुरबत ना आ जाए, दफा हो जा। चाचे ने थप्पे मारे, ठुड्डे मारे, घरों कढ़िया। रस्ते विच हुजूर दा गुलाम मिलिया, कहंदा बच्चा क्यों रो रहे हैं? क्या चाचे को कमीज लैन गया सा, चाचे ने कमीज नहीं दिती। ओ गुलाम कहंदे आ तेनू मैं एक दर दसा, मदीना शरीफ है, सैन मुबारक है, व लैल दियां जुल्फां वाला व दुहा दे मुखड़े वाला बैठा होवेगा। जाके उन्हों फरियाद सुना, जेड़ा ओदे दर ते चला जाए कदे खाली नहीं हो मुड़दा, कदे खाली नहीं हो मुड़दा।
ਉਹ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਮੀਜ਼ ਸੋਹਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਕਮੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੀਜ਼ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਹੈ? फरमाया चाचे को गया सा कमीज लैन वास्ते, चाचे कमीज नहीं दिती, मेरी मां के तन की कमीज फटी हुई है, कमीज लैन आया वां, पहली शर्त है कि मैं कलमा नहीं पढ़ागा। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तू कलमा ना पढ़, ऐ मेरी कमली दी चादर लै जा ते अपनी मां नू कमीज बना के दे दे। जदों घर आंदा है मां नू कमली दी चादर पेश करता है, मां कहती है बेटा कलमा पढ़ी, मां नू कहता है नहीं मां कलमा नहीं पढ़िया, मां कहती है पुत्रा चाचे को कमीज लैन गया सी, चाचे ने ठुड्डे मारे नहीं, मदीने वाले को गया, मदीने वाले दामन भर के दे दिता है, हुण इंज कर आपे भी कलमा पढ़ के आ, मैनू भी मदीने वाले दा गुलाम बना देना। और जड़ा ओदे दर से आ जाता है ओदा गुलाम बन जाता है, फिर मदीने वाले खैरात अता कर छोड़ते हैं। नबी दे नौकर बन के इस्तकबाल करो। मोहतरम मुकरम पीर तरीकत राहबर शरीयत काजी मुहम्मद अब्दुल जब्बार कुरैशी हाशमी नक्शबंदी साहब अपने खिताबे ज़िशान नाल साडे दिलों नूं मुनव्वर करते हैं। नारे तकबीर। राती ने 11 बजते ने तो 11वीं ने लनाए तो बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद आकाए नामदार मदीने के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदियाए दुरूद शरीफ पेश करने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दरख्वास्त है, अल्लाह ताला इस नूरानी ईमानी वजदानी महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वक्त काफ़ी हो चुका है, इसीलिए मैं भी सोच में पड़ गया हूँ
अब अगर एक एक के नाम लूँ तब भी वक्त कम है, इसीलिए मैं चंद बातें करूँगा और परेशान ना हो। पहले तो ये सबसे पहले ये देखें ना, पहले मैं ये देखता हूँ कि जो चाहते हैं कि खिताब शुरू हो या कुछ बातें की जाएं, वो एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाकी रही बात जनाब हाफिज़ मोहम्मद जमील साहब सुल्तानी साहब, आपने जो फरमाया 11वीं के सदके 11, 12वीं की सदके 12, ऐसा नहीं होगा। क्यों? परेशान ना हो। आपके चेहरे बता रहे हैं कि काम मुख्तसर ही करे, इंशाल्लाह मुख्तसर होगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन खुतबा से नहीं हूँ कि अगर स्टेज पे आ जाऊँ तो घंटा ही लगाऊँ, नहीं, 15 मिनट 20 मिनट 10 मिनट अभी भी कहें तो हमारा मीलाद हो गया है। आप भी आपकी मीलाद की महफिल हो गई। क्यों? अगर कोई उम्मती दिल के अंदर मदीने वाले की मोहब्बत बसाकर मदीने की तरफ मुंह करके इतना कह दे, या अल्लाह तेरा एहसान है, तेरा करम है, तेरा फजल है, तूने हमें कमली वाला अता किया, मिलाद हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, आस्ताने आलिया डियाला शरीफ। अब मैं ज़्यादा यकीन जाने, मेरी भी एक मेरे साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुरीदीन हैं इनको मेरी आदत का पता है, जब जो टाइम है दुआ उस पे हो। आप भी परेशान ना हो, बुजुर्ग हैं माशाल्लाह, मैंने एक एक का नाम ना नहीं लिया, इन बुजुर्गों के सदके अल्लाह हमारी इस महफिल को कबूल फरमाए। ठीक है। दूसरी बात, ये जो जनाब हजरत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अरसलान खलील ज़ियाई साहब माशाल्लाह मुझसे सीनियर, ये भी मुझसे सीनियर, अल्लाह इन दोनों हजरात के इल्म में अमल में बरकत अता फरमाए। यकीन जानिए आपके जो नकीबे महफल हैं इनके दिल के अंदर हजूर की मोहब्बत देखकर और ये देखकर ऐसे अल्लामा साहब ने ऐसे बंदे तैयार किए हैं, ऐसी इंतजामिया तैयार की है, दिल बाग बाग हो गया। लेकिन गुफ्तगू में यहीं पर सिमेट देता, लेकिन यकीन जाने इनकी मोहब्बत आपके चेहरों की मुस्कुराहट इसने मुझे मजबूर किया है चंद बातें करने पर। गल्ला मेड़ियां बिल्कुल सादियां होनियां, इंशाल्लाह सुन सो तो चस आ गया। गल्ला सादियां, ये ना सोचो कि वो आएंगे तो बैठेंगे कहां, वो तो खुशबू की तरह दिल में उतर जाते हैं। ये जो महफिल से जाए बैठे हो ना, ये ना हम इसके कायल ही नहीं मजमा जमा हो, हम इसके कायल ही नहीं लाखों रुपए लगाए जाएं, हाँ इसके कायल हैं महफिल सजे मदीने वाले की, दिल में उसकी मोहब्बत बसी हुई हो, दिल में उनकी मोहब्बत हो। और अल्हम्दुलिल्लाह यहां से लेके वहां तक जितने आदमी बैठे हो दिलों के अंदर मुस्तफा की मोहब्बत लेकर बैठे हो। और बिल्कुल मैं सोचता हूँ बिल्कुल इख्तिसार के साथ गुफ्तगू तूल ना पकड़े। अल्हम्दुलिल्लाह महफिल मीलाद इमामुल अंबिया के गुलामों, ये तो वो फेल है, ये तो वो अमल है, ये तो वो काम है जिसके करने पर अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह का महबूब भी खुश होता है। और ऐसे खुश नहीं होते,
ये सिर्फ आपके चेहरों की मुस्कुराहट, यकीन जाने के ज़रीफ बंदे, ये बुजुर्ग, अब मैं तकरीर खत्म कर देता, लेकिन आपके चेहरों की मुस्कुराहट ने मुझे मजबूर कर दिया कि हुजूर की मोहब्बत में मैं भी कुछ गुफ्तगू करूं। जो है जब महफिल सजती है, दिलों के अंदर मोहब्बत हो, सुनने वालों के दिलों के अंदर मोहब्बत हो, मिलाद वाला खुद तशरीफ ले आता। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे यहां भी हो जाए चिरागा या रसूल। जिसने भी इमामुल अंबिया के गुलामों, जिसने भी मुस्तफा की महफिल से जाए, हुजूर जरूर नवाजते हैं, हुजूर जरूर नवाजते हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यही है दिलों के अंदर उस हुजूर की मोहब्बत हो। एक छोटी जी कदे गल करा महसूस ना करे, थोड़े थोड़े कदे करीब हो गए छो ना, मैं भी गल मुख्तसर कर सकता। कुछ बंदे पर नींद गालब है, लेकिन कोई नहीं। नींद ये जो हमें नींद, आपको नींद आएगा, ये वो नींद नहीं है। जिक्र रसूल जब होता है सुकून मिलता है, ये वो नींद है कमली वाले के जिक्र का जो आपको सुकून मिला, ये वो नींद तारी है। और मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। क्यों? जो भी मेरे जितनी देर मैं यहां बैठा, जो भी यहां जिसने भी पढ़ा, इन्होंने पढ़ा, सनाखाना ने रसूल ने पढ़ा, आपने सुना, इस बात की गवाही दे रहे हैं आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और सिर्फ आपको जगाने के लिए मैं एक पुरलुत्फ बात कर रहा हूं। मुसलमान शायर जमा हुए तो वहां पे एक ईसाई आ गया। बात तवज्जो से सुननी है। मैं इसका कायल नहीं बंदे ज्यादा हूं, मैं इसका कायल हूं थोड़े हों लेकिन जागते हों, थोड़े हों दिलों के अंदर हुजूर की मोहब्बत बसाकर वो बात सुने, वो पूरी महफिल अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। राजा जमीर साहब मुबारक के मुस्तहिक हैं, ऐसी महफिल से जाई। और यकीन जाने आपके अल्लामा साहब, अल्लाह इनके हर मामलात में बरकत अता फरमाए कि ऐसी इंतजामिया, ऐसे बंदे इन्होंने तैयार किए हैं, दिल बाग बाग हुआ है कि महफिलें और भी होती हैं। ये तकरीबन पूरा हफ्ता बल्कि पूरा महीना ऐसा है जा रहे हैं। यकीन जाने आज की महफिल में जो सुरूर आया है ना, वो किसी महफिल में नहीं आया। शायर जमा हुए मुसलमान, एक ईसाई आ गया। सिर्फ आपको जगाने के लिए बात कर रहा हूं। ईसाई आया, शायर मुसलमानों से मुखातब होकर कहने लगा, फलक पर इब्ने मरियम का मकान है। ऐसा तवज्जो नाल गल सुने आए। फलक पर इब्ने मरियम का मकान है, मोहम्मद तो जमीन पर बेगुमां है। यानी कहने लगा कि मुसलमान शायरों, आपका भी अकीदा है कि हजरत ईसा आसमान पर है, चौथे आसमान पर है। मैं मुख्तसर करने लगा हूं और ये आपका भी यकीन है। तो अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा या शेर की तरफ नहीं जाऊंगा। आपका भी यकीन है कि ईसा ऊपर है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जमीन पर हैं। असूल तो ये है, उसने कहा असूल तो ये है कि जो ऊपर है वो अफजल है, जो नीचे है वो अफजल नहीं है।
एक मुसलमान शायर उठा, तवज्जो करना, मैंने बिल्कुल मुख्तसर कर दिया है। एक मुसलमान शायर उठा, कहने लगा तराजू को उठाकर देख नाता, तराजू को उठाकर देख नाता, वही झुकता है जो पल्ला करा है। अगर यही बात मैं तफसील में लेके जाऊं आधा घंटा चाहिए, बिल्कुल मुख्तसर कर दिया, आगे अशार पढ़े ही नहीं है। ईसाई ने कहा है मुसलमान शायरों, आपके नबी जमीन पर, हमारे नबी आसमान पर, तो पता चला हमारे ईसा अफजल है। मुसलमान शायर बोला, कहा बेवकूफ नादान, तराजू उठा, एक पलड़े में चटाक रख, एक पलड़े में शेर रख, पलड़ा शेर वाला नीचे जाएगा, चटाक वाला ऊपर जाएगा, जो बारी है नीचे आएगा, जो हल्का है ऊपर जाएगा। हमारे नबी का मर्तबा ईसा से ऊंचा है, इसीलिए वो जमीन पर है। अल्हम्दुलिल्लाह कि जो आपने महफिल सजाई, जो माहौल बनाया, लब पे सल्ले अला के तराने अश्क आंखों में आए हुए हैं, ये हवा ये फजा कह रही है मेरे सरकार आए। ये महफिल, ये काम जो आप कर रहे हैं, मैं एक मिसाल दे साने जी, साहबा भी कीता, और मैं कहता हूं पढ़ो किताबें, उठाओ, पता चलेगा उन्होंने भी किया है, लेकिन इस तरह नहीं मनाया। मनाया जब भी मिलाद, कमली वाला खुद वहां तशरीफ ले आया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास अपने घर के अंदर बैठे, घर वालों को जमा किए, हजूर की विलादत के वाकया सुना रहे हैं। क्या पता चला? पता चला कि ज्यादा हंजूम नहीं चाहिए, ज्यादा खर्चा नहीं चाहिए, घर वालों को बिठाकर हजूर की विलादत के वाकया सुना दो, और दिल में हजूर की मोहब्बत, अल्लाह की रजा हो, वो मिलाद इतना कीमती हो जाता है, वहां कमली वाले तशरीफ ले आते हैं। वो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अपने घर के अंदर महफिल सजाई, अपने घर वालों को बिठाकर हजूर की विलादत के वाकया सुना रहे हैं। सुभान अल्लाह। अचानक आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। अब तवज्जो करना, महफिल किसने सजाई? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास साहबी रसूल, और खुद आका तशरीफ ले आए। ये नहीं फरमाया अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ये तुमने शिर्क किया है, तुमने बिद्दत की है। अच्छा एक बात बताओ, दुआ कब निकलती है? दुआ उस वक्त निकलती है जब कोई अमल देखकर खुशी हो। हजूर तशरीफ लाए, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास मिलाद मना रहे हैं, घर वालों को बिठाकर। आका ने देखकर फरमाया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तुझ पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई, तुझ पर मेरी वाजिब हो गई। पता चला यहां से कि मिलाद ऐसा फेल है, ऐसा अमल है, ये वो फेल है कि जिससे कमली वाले खुश होते हैं। और ऐसे खुश नहीं होते, ऐसे खुश होते हैं कि साथ नवाजते भी हैं और अता, और फरमाया मेरी शिफात तुझ पर वाजिब हो गई। यानी मिलाद की महफिल जब सजाई जाती है, कमली वाले नवाजते हैं और ऐसा इनाम नवाजते हैं। हजरत अबू दरदा, उनसे रवायत, उलमा बैठे हैं, उनसे रवायत है, आमर अंसारी के साहबी रसूल अपने घर के अंदर बैठे, अपने बीवी बच्चों को जमा किए, उनको हजूर की विलादत के वाकयात सुना रहे हैं और कह रहे हैं सोमवार का दिन था, पीर का दिन था, सोमवार का दिन था।
ये पीर वाला दिन फजीलत वाला क्यों है? ये फजीलत वाला इसलिए है कि कमली वाले के साथ इसकी निस्बत है। जहां भी मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, अब तफसील का वक्त नहीं है। ये जो दो रवायतें सुना रहा हूं ये भी इख्तिसार के साथ, और आज मैं तकरीर नहीं कर रहा, सिर्फ दो बातें जो आपकी मोहब्बत देकर वो आपको सुना रहा हूं। आमर अंसारी, आप घर के अंदर हजूर की विलादत का जिक्र कर रहे हैं। यहां पे एक बात छोटी सी आपको यहां पे ऐड कर दूं, जिस महफिल के अंदर हजूर की विलादत का जिक्र हो, फजाइल हो, खसाइस हो, वो महफिल मिलाद कहलाती है। और गल से समझ आ सी, वो महफिल जिसमें हजूर की मिलाद का जिक्र हो, मौजज़ात का जिक्र हो, फजाइल का जिक्र हो, खसाइस का जिक्र हो, वो महफिल महफिल मिलाद कहलाती है। आमर अंसारी घर के अंदर जमा करके घर वालों को हजूर की विलादत का जिक्र सुना रहे हैं। गोया के आमर अंसारी ने घर के अंदर महफिल मिलाद सजा रखी है। हजरत अबू दरदा आप फरमाते हैं कि मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हूं। हम आमर अंसारी के घर की तरफ चल पड़े, तो मुख्तसर कर रहा हूं, तो जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमर अंसारी के दरवाजे पे पहुंचे, दस्तक दी, दरवाजा खुला, आमर अंसारी हैरान हो गए, या अल्लाह जिस महबूब का मिलाद मना रहा हो वो बनफ्से नफीस खुद तशरीफ ले आए। इतनी क्या मंजर होगा, नूरानी महफिल भी नूरानी सजी हो, उधर मिलाद का जिक्र भी नूरानी कर रहे हो, खुद नूर वाला आ जाए। आए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। काश, और हमारा यकीन है या रसूल अल्लाह, इस मस्जिद का नाम क्या है जी? या रसूल अल्लाह, मस्जिद कुबा के अंदर भी सारे आपकी दिल में मोहब्बत बसा कर आपकी मिलाद मना रहे हैं। या रसूल अल्लाह, करम फरमाइए और आकर इस महफिल को चार चांद लगा जाइए। आप सारे, मैं देख रहा हूं, आप सारे बेचैन हैं, आप बेकरार हैं, आप मुंतजिर हैं किस चीज के? आ जाओ मेरे आका, मौला मेरे आका। अब इससे आगे भी नहीं जाऊंगा, बस यहीं पे। क्यों? आप बेचैन हैं। और आमर अंसारी महफिल से जाई, हजूर तशरीफ ले आए। अब आका सल्लल्लाहु, अच्छा यहां पे एक नफीस नुक्ता, तवज्जो करना, यहां पे एक नफीस नुक्ता है। नुक्ता क्या है? हजूर गोया फरमा रहे हैं जो मिलाद मनाएगा हम खुद तशरीफ ले आए। नहीं समझे हो? नहीं समझे। बड़ा जुमला, कीमती जुमला। इसने पर अगर सुभान अल्लाह ना अक्सो ना, तो माड़ी एक आदत है, मैं 12 नहीं जी 12:30 में लो, मैं दोबारा रिपीट करूँगा। मैं एक बड़ी एक मिजाज होना ना, मैं तुसा ने अपर इतना तरस खां कि मैं तकरीर खत्म करूँ लवा, तो तुसा मैंने भी इतना ना, मैंने वास्ते ये गल सुन गए जी एक खास मैं पॉइंट देना पिया। उसने पर सुभान अल्लाह ना आखो, वो आखिर तक अगर कोई ना बोलिया ना, तो फिर समझ कि नहीं है 12:30 इतना ही नहीं। मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, दोबारा बात रिपीट करने लगा हूँ। हजूर तशरीफ लाए, नफीस नुक्ता, इशारा क्या मिला कि जो मिलाद मनाएगा मैं खुद उसके घर तशरीफ ले आऊंगा। एक और इशारा, सुभान अल्लाह क्या ना, मेरा ज़हन खुल गया। एक और नुक्ता क्या कि मिलाद के लिए जरूरी नहीं कि यहां पे आप लोगों का अंजुम जमा करें, लाखों खर्च करें, नहीं, इस तरह के बच्चे बिठाकर
इस तरह के बुजुर्ग उठाकर मिलाद इस तरह जमा करके तुम इतना कह दो फजल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिलाद हो गया। तो हजूर तशरीफ लाए, तवज्जो, हजूर ने ये नहीं फरमाया आमर अंसारी, ओ आमर अंसारी बिद्दत कर रहे हो, शिरक कर रहे हो, नहीं, ये नहीं फरमाया, बल्कि देखकर खुशी का इजहार फरमाया कि मेरा गुलाम आमर अंसारी मेरी मिलाद की महफिल जहां सजाए बैठा है। फिर क्या फरमाया, अब तवज्जो करना, कौन गल आ गई मोहब्बत वाली, अब तवज्जो, फरमाया आमर अंसारी ये जो तुम मिलाद की महफिल से जा रहे हो, और ये ऐसा फेल है कि इस पर ये जो तुमने मिलाद सजा रखी है मस्जिद कुबा के अंदर, ये जो तुमने मिलाद सजा रखी है, तवज्जो करना आमर अंसारी, इस पर अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। कितना बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से। अगर अल्लाह की रहमत मिल जाए तो और क्या चाहिए। पता चला जहां पे मैंने जहन बड़ियां दलील आ गई, पर नहीं अगे ना जाना, कि जहां पता चला जहां महफिल मिलाद सजती है वहां रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। आमर अंसारी, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। अगला जुमला, जितने फरिश्ते हैं 70,000 सुबह, ये जानते हैं ना, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा, 70,000 शाम रोजा अनवर पर आते हैं मलाइका, जो एक बार ग्रुप आता है क़यामत तक उसकी बारी नहीं आती। जो आमर अंसारी, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। अगली गल मैं एक और कर साहब बड़ी चंगी तक है, तवज्जो करे। आमर अंसारी, अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए, सारे फरिश्ते तेरे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। अब अर्ज की आमर अंसारी ने, क्यों कि जो आशिक होता है वो कहता है महबूब की जबान से भी मैं कुछ सुनूं। जो अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए, फरिश्ते हाय 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 फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वाह आमर अंसारी, तू कितना खुश नसीब है, अपने घर के अंदर अपने महबूब का जिक्र कर रहा है, अपने घर के अंदर अपने महबूब की महफिल सजा रखी है। आमर अंसारी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तो दरवाजे खोल दिए, फरिश्ते मेरी बख्शिश की दुआ फरमा रहे हैं, आप भी तो कुछ इरशाद फरमाइए। सह गए हो नहीं। जब मैं महफिल ढिली की थी तो फिर टाइम भी ढिला ही हो सी लगे। बस मैं खत्म करने वाला हूँ, ढिले ना बो हूँ जरा, हूँ आखिर इख्तिताम है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी जबरदस्त आखिरी हूँ बिल्कुल खत्म होने वाली है महफिल। हूँ जरा कमजोर ना पैसो। आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, सरकार की आमद, मक्की की आमद, अजमतो शाने मुस्तफा। आमर अंसारी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप भी तो कुछ फरमाइए। क्यों? आशिक की मर्जी होती है मैं कुछ अपने महबूब की जबान से भी कुछ बात सुनूं। जो अब तवज्जो कीजिएगा, यहां पे आका ने हम गुलामों पे भी करम फरमा दिया। जो इनाम आमर अंसारी को अता फरमाया, अल्लाह के महबूब ने हमें भी उससे महरूम ना रखा।
फरमाया आमर अंसारी, अब तवज्जो करना, जो तेरे जैसा अमल करेगा अल्लाह उसे तेरे जैसा अजर अता फरमाएगा। राजा जमीर साहब, आपने महफिल सजाई, आमर अंसारी फरमा, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोले, मलाइका मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर रहे हैं। अब आप फिर इरशाद फरमाइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत तक आने वाला जो गुलाम भी मेरी मिलाद से जाएगा, जैसे आमर अंसारी की अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी, ऐसे ही उसकी भी बख्शिश फरमा। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला ने जो राजा ज़मीर साहब ने ज़ेर सदारत हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद अरसलान खलील ज़ियाई साहब दामत बरकातुहुम आलिया के ये सजी और नकीब महफ़ल थे हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद जमील सुल्तानी साहब, और भी यहाँ पे जो इस मस्जिद की इंतज़ामिया है, ये जितने हो आप सारे, अल्लाह ताला आप सब मुबारक के मुस्तहिक हैं। आपने एक अजीम उशान महफ़िल सजाई और इस महफ़िल यकीन जाने कि ये महफ़िल अल्लाह की बारगाह में ये महफ़िल कबूल है। इसलिए देखें जितने यहाँ पे बच्चे देखें बैठे हैं, ये इन्होंने भी खुशी का इजहार किया, आपने भी खुशी का इजहार किया। अब मैं बिल्कुल जो है लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, बात ख़त्म हो गई कि आखिर मैं यही कहूँगा, अल्लाह ताला जितने भी यहाँ पे आप तशरीफ़ लाए और जिसने भी इस महफ़िल के अंदर माली बदनी जिस तरह भी शरीक हुआ, अल्लाह ताला सब के घरों के अंदर रहमतों बरकतों का नज़ूल फरमाए। आमीन। और इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी आप फरमाते हैं जो महफ़िल मीलाद करे ना वो मोहताज होगा ना उसका हाथ माल से खाली रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए अपने घरों के अंदर सजाओ, और इस तरह भी नहीं कि कोई ये ना कहे कि मैं गरीब हूँ, मैं बड़ा अल्लामा साहब उसको नहीं दावत दे सकता हूँ, मैं देगे ज़्यादा नहीं पका सकता हूँ। नहीं, वो शाह अब्दुल रहीम देखें हर साल बड़ा एहतमाम किया करते थे। एक साल क्या हुआ, आप फरमाते तंगदस्ती आ गई, तो मैंने क्या किया, बुने हुए चन्ने लिए, गरीबों में तकसीम कर दिए मिलाद के खुशी में। तो क्या हुआ, अब देखें वहां पे कौन सा अंजुम था, कौन से उन्होंने लोग बुलाए हुए थे, कौन से लाखों रुपए खर्च किए हुए थे। नहीं, चंद दामों के चने लेकर हजूर की विलादत की खुशी में गुरबा में तकसीम फरमा दिए। हजूर क्या हुआ, रात को सोए ना, ख्वाब में हजूर आ गए। हजूर की अल्लाह की बारगाह में दुआ है, जितने मोहब्बत का इजहार कर रहे हो ना, जिस तरह शाह अब्दुल रहीम को नवाजा आका ने, जो जो मोहब्बत का इजहार कर रहे हो, आज रात सबको आका का दीदार नसीब हो जाए। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं मिलाद, मैंने ये सादा सा मिलाद सजाया, मेरी किस्मत जा गई। मैंने देखा रात ख्वाब में आका तशरीफ लाए, तवज्जो, आका तशरीफ लाए, और मैंने देखा उनके सामने टेबल पर चने पड़े हुए हैं। वही
और देख कर वो चने आका खुशी का इजहार सुभान अल्लाह। खुश हो रहे हैं। फरमाया अब्दुर रहीम तूने जो कुछ किया अच्छा किया, पता चला मिलाद वो फेल है जो हुजूर की खुशी का बायस बने। सुभान अल्लाह। बस मेरी तकरीर खत्म। अल्लाह ताला आप सबको बरकतें अता फरमाए, सगायर कबायर आपके माफ़ फरमाए। आखिर में एक अर्ज़ करूँगा, इशा की नमाज सब ने अदा यकीनन की होगी, जिन्होंने नहीं की सब ने की होगी, जिन्होंने नहीं की वो नमाज इशा पढ़ कर सोना। और एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना, सुबह की नमाज बाजमात अदा करना, तब मिलाद हमारा पूरा हो। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है माशाअल्लाह, अल्लाह ताला जितने आप तशरीफ़ लाए हैं, छोटे बड़े बुज़ुर्ग बिलखुसूस, चलो जवान तो जवान ही हैं, अल्लाह ताला इन सफ़ेद रईश बुज़ुर्गों के सदक़े, ये देखें अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत के सदक़े अल्लाह सब की हाज़री कबूल फरमाए। और आखिर में अर्ज़ है, अल्लाह ताला हर घर के अंदर मिलाद सजाओ, जितनी जितनी तौफीक है उतना उतना आप मोहब्बत का इज़हार करते जाएं। नवाजने वाले कमली वाले हैं। ठीक है, अब सलाम। अच्छा, आप खड़े हो जाए, एक शेर सिर्फ सलाम का पढ़।